जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनलाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि क्या कोई बाप अपनी बेटी का दुश्मन हो सकता है? क्या अपनी बेटी की तरक्की को देखकर कोई बाप जल सकता है? क्या किसी बाप को इस तरह से अपनी बेटी की ऊंची बुलंदियों को छूने वाले कदम जो है अपने बाप के ऊपर जो भारी पड़ सकते हैं? कोई बाप किस तरह से ये सोच सकता है कि मेरी बेटी जो है इस ज़माने की सभी बुलंदियों पे आगे बढ़ रही है और किसी बाप को ये बर्दाश्त ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो आपको बताना चाहेंगे तो ये एक हकीकत है। अभी जो जानकारी है, इस जानकारी के आधार पे फ़िलहाल अभी जो बात है ये यही बात है कि एक बेटी का कत्ल अपने बाप ने स्वयं अपने हाथों से किया। मैं बताना चाहूँगा ये कत्ल जो है टेनिस प्लेयर राधिका यादव का हुआ है। ये टेनिस प्लेयर राधिका यादव जो है हरियाणा की रहने वाली थी, हरियाणा गुड़गांव की रहने वाली थी और हाल ही में इन्होंने जो है अपने आप को इस प्रकार से समाज के अंदर, दुनिया के अंदर साबित करा था, दिखाने का प्रयास किया था कि इसने जो है अपनी 25 साल की उम्र में ही लगभग बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो है मैचेस खेल चुकी थी टेनिस में। और हाल ही में इसने अपनी जो एक कोचिंग भी खोली थी और जिस कोचिंग में जो दूसरे यंगर्स को वहाँ पे कोचिंग भी देती थी, इस चीज़ से प्रेरित भी करती थी कि किस तरह से हमको यह टेनिस खेलना है। मैं बताना चाहूँगा 10 जुलाई 2025 को जब अपने ही घर गुड़गांव की बात करें तो अपने ही घर में अपने ही बाप ने इस बेटी का जो है कत्ल कर दिया। इसकी वजह जो बताई जा रही है कि बाप ने उस बेटी की जो तरक्की थी, उस बेटी की जो ऊंचाइयां छू रही थी वो बेटी, उसकी वजह से उस बाप ने उस बेटी का जो है कत्ल किया। अब इसमें सच्चाई कितनी है और कितने इसमें अंधविश्वासी है, मैं बताना चाहूँगा। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि उस बाप को मात्र ये ताने सुनने को मिलते थे कि अब एक बाप जो है वो अपनी बेटी की कमाई से अपना घर चला रहा है और अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। किस हद तक ये ठीक बात थी, किस हद तक गलत थी, आप सभी लोग जो इसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि अभी भी इस ज़माने में जो है लोग जो है बेटी की कमाई को जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि अधिकार दोनों को एक बराबर का अधिकार होता है। जब बेटा भी जब बेटे की कमाई हो तो परिवार आराम से खा सकता है और जब बेटी की कमाई हो तो परिवार में एक घृणा महसूस होती है। मैं बताना चाहूँगा इसी के चलते बाप ने अभी जो बताया यह जा रहा है कि जो दीपक यादव है उस लड़की का, राधिका का पिता, उसने ये कबूल किया है कि मैंने स्वयं अपनी बेटी को कत्ल किया है, मैंने स्वयं अपनी बेटी को मारा है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि उसे ये बात कतई ही पसंद नहीं थी कि उसे कोई ये कहे कि आप अपनी जो है बेटी की कमाई पे निर्भर हैं और आपकी बेटी कमाती है और आप खाते हैं। और ऐसे में दीपक यादव जो राधिका के बाप भी थे, उन्होंने ये भी कहा था राधिका से कि आप अपनी जो एकेडमी जो है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप इसे बंद कीजिए। जबकि इसको खोलने के लिए पूरी जो है मेहनत थी उसके पिता की भी थी। वहाँ पे ज़मीन का जो है अलॉटमेंट करा के दिया था और उसके बाद जो है आज ये नौबत देखने को मिली कि उसी अपने बाप ने उस अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। ये खबर जो है पूरे देश में एक अलग न्यूज़ है और सबको हैरान करने वाली बात है कि क्या एक बाप जो है अपनी बेटी की बढ़ती तरक्की को देखकर खुश होने के बावजूद उसे कत्ल कर देता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अब इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या ये तरक्की देखना ही मुश्किल था उसके लिए, या इसके पीछे बैकग्राउंड कोई और हिस्ट्री होगी या कोई और षड्यंत्र भी होगा? अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फ़िलहाल जानकारी जो यह है कि एक बाप ने जो है एक टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता ने उसकी हत्या कर दी, जबकि 25 साल की राधिका यादव जो है दुनिया, देश और दुनिया भर में अपना जो परचम लहरा रही थी और अपने अलग ही जान पहचान, एक अलग ही अपना नाम बना रही थी। इसी के चलते अपने पिता ने
उसकी एक अपने ही गुड़गांव के अपना जो रेजिडेंशियल घर था जहाँ पे गुड़गांव के अंदर वो रह रहे थे, वहाँ पे जो है उसका कत्ल कर दिया, गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी अपने ही घर के किचन में। अभी इसकी आगे की जो जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये एक बड़ी अजीब न्यूज़ है और सबको हैरान करने वाली खबर है।